वैश्विक मंदी से चीन भी हो जाएगा पूरी तरह बेजार। अब जल्द निकलने वाला है चिंदी चीनियों का जनाजा। चीनी अर्थव्यवस्था को भी लग गया है मंदी का दीमक। चालबाज चीन के दावों की खुल गई है सारी कलई। अब भारत का हर तरफ बज रहा है डंका। चीन और पाक को लग गई है लघु शंका। दोस्तों, दुनिया के सामने अपनी अर्थव्यवस्था की धौंस दिखाने वाले चीन की अब लंका लग गई है। वैश्विक मंदी की मार ने उसकी भी हालत पतली कर दी है। ताजा आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक अब उसका तेल निकलने वाला है। उसकी अर्थव्यवस्था रसातल में जाने वाली है। मतलब कुल मिलाकर उसकी बैंड बजने वाली है। यह सोचकर ही चीन की हवा टाइट हो गई है। उसे यह डर सताने लगा है कि अब दुनिया के हुक्मरान उसे अपनी धौंस दिखाएंगे, उसे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। खासकर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था उसे खासा परेशान कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जो उसे चुनौती देता है, उसे ललकारता है, उसके नापाक मंसूबों को नाकाम कर देता है। लिहाजा अपनी आर्थिक रिपोर्ट को देखकर उसकी नींद उड़ी हुई है। चीन पर मंदी का साया मंडराता देख पाकिस्तान के दिमाग की बत्ती भी जल गई है, क्योंकि ऐसी हालत में उसे कर्ज देने वाला चीन अब उससे अपने पैसे वापस मांग सकता है। यही नहीं, उसे आगे कर्ज देने से भी इनकार कर सकता है, क्योंकि अगर चीन खुद मंदी में डूबा रहेगा तो फिर वो दूसरे देशों को कर्ज कैसे देगा। ऐसी हालत में पाक को अपना खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी गाड़ी तो कर्ज पर ही टिकी है। अगर कर्ज नहीं मिलेगा तो कंगाली के दरवाजे पर खड़े पाक की गाड़ी डोल भी नहीं पाएगी। पहले से ही वहां महंगाई चरम पर है, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में कर्ज के भरोसे जिस नैया को पार लगाया जा रहा है वो मझधार में ही डूब जाएगी। इन सब के विपरीत भारत का भौकाल टाइट है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और कुशल नीति के कारण फिलहाल भारत इस मंदी की मार से अछूता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव लगा हुआ है, बावजूद इसके भारत की विकास की दर अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेगा। मतलब कुल मिलाकर कुछ धमाकेदार होने वाला है, कुछ ऐसा जिससे चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के चिथड़े उड़ जाएंगे और वो मोदी मोदी चिल्लाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन को लेकर जो बताने वाला हूं वो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था की निकलने वाली है हेकड़ी। मंदी की मार से धराशायी हो गई है चीन की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, जिस अर्थव्यवस्था के दम पर चीन शेखी बघारता था, अमेरिका को धमकाया करता था, आज वही अर्थव्यवस्था उसकी औकात बता रही है, उसे जमीन का रास्ता दिखा रही है। दोस्तों, दरअसल पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। आने वाले वक्त में आर्थिक मंदी की आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारों का कहना है कि निकट भविष्य में कई बड़े देश इस मंदी का शिकार हो सकते हैं। कुछ दिन पहले से लेकर एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। हालांकि चीन पर इसका असर नहीं पड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस बीच चीन पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। चीन की आर्थिक वृद्धि दूसरी तिमाही में तेजी से धीमी हो गई है। ताजा आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक चीन की इकोनॉमी 0.4% टूट गई है। हालांकि इसके पीछे की वजह कोरोना संक्रमण के कारण लागू जीरो कोविड पॉलिसी को बताया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल चीन की ओर से नेशनल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ने नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए इस साल मार्च अप्रैल में शंघाई के साथ ही दूसरे शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाए गए, जिसके बाद अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। मौजूदा गिरावट के बावजूद जिनपिंग सरकार ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में स्थिर सुधार जारी है। मई और जून में गतिविधि में सुधार हुआ है। हालांकि चीनी सरकार से इतर कई जानकारों का कहना है कि चीन अपने लक्ष्य 5.5% को हासिल नहीं कर पाया है। शुक्रवार को आए आंकड़े इसकी ताकीद भी करते हैं। दोस्तों, दरअसल शुक्रवार को आए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में अप्रैल जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में एक साल पहले की तुलना में 0.4% की वृद्धि हुई। 2020 के कोरोना संकट के कारण हुए संकुचन को अपवाद माना जाए तो 1992 में डेटा सीरीज शुरू होने के बाद से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह सबसे खराब प्रदर्शन था। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि कमजोर विकास को देखते हुए चीनी सरकार अपनी लड़खड़ाती वृद्धि को बढ़ाने के लिए अब आर्थिक प्रोत्साहन उपायों को लागू कर सकती है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा,
क्योंकि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के लिए ब्याज दरों में और कटौती करने के लिए बाधाएं बहुत बड़ी हैं। जानकारों का कहना है कि अगर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ऐसा करता है तो इससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा, जो इस समय अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। इससे पहले चीन की वाणिज्यिक राजधानी शंघाई समेत मार्च और अप्रैल में देश भर के प्रमुख केंद्रों को पूर्ण या आंशिक रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 13.7% का वार्षिक संकुचन देखा गया। हालांकि इनमें से कई प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और जून के आंकड़ों ने सुधार के संकेत दिए हैं, लेकिन विश्लेषकों को तेजी से आर्थिक सुधार की उम्मीद नहीं है, क्योंकि चीन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपनी सख्त नीति का पालन कर रहा है। इसके साथ ही वहां का रियल एस्टेट बाजार गहरी मंदी में है, जिससे वैश्विक संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये मंदी किस चिड़िया का नाम है? क्या है मंदी? क्यों इससे डरते हैं लोग? मंदी से क्यों बाजार पर छा जाता है संकट? दोस्तों, अर्थव्यवस्थाओं में तेजी लाने के मकसद से दिए गए आर्थिक पैकेज के नाम पर बेतहाशा खर्च, दुनिया को चीन की ओर से भेजे जाने वाली चीजों की सप्लाई चेन में रुकावट, यूक्रेन पर रूस का हमला और दूसरी तमाम वजहों ने मुद्रास्फीति को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जो बीते कई दशकों में नहीं देखी गई थी। इसे रोकने के लिए केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में वृद्धि जैसे कदम मजबूरी में उठाने पड़े। दूसरी ओर दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का रुख जारी है। उदाहरण के लिए अमेरिकी सूचकांक देखे जा सकते हैं, जहां लंबे समय से गिरावट का सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है कि मानो निवेशकों का भरोसा ही उठ गया है। ऐसे में जो चीज हमारा इंतजार करती हुई लगती है वो है मंदी। मंदी यानी आर्थिक गतिविधियों में कमी आ जाना, और जिसका नतीजा सकल घरेलू उत्पाद में नेगेटिव ग्रोथ रेट के रूप में देखने को मिलता है। सामान्य रूप से अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी पर लगातार 2 तिमाही तक दबाव में रहती है तो उसे टेक्निकल रिसेशन कहा जाता है। मंदी की चपेट में आने के कई खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। निवेश का माहौल गड़बड़ा सकता है, उपभोग और लेन देन में कमी से कई कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच सकती हैं, नौकरियां कम हो जाएंगी, लोग और कारोबारी प्रतिष्ठान कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट होने लगेंगे और बहुत से लोग दिवालिया भी हो सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है उसके बाद से अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की मंदी की चपेट में आने का खतरा और भी बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने इस नाजुक समय पर आग में घी का काम किया। अब बाजार के ज्यादातर जानकार मानने लगे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में पूरी दुनिया में साल 2008 जैसी मंदी देखने को मिल सकती है। नोमुरा होल्डिंग्स ने भी मंदी को लेकर दुनिया के बाजारों को सचेत किया है। नोमुरा की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 12 महीनों के भीतर दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आने से खुद को नहीं बचा पाएंगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंकों की सख्त नीतियां और आम आदमी के जीवन यापन की बढ़ती लागत पूरी दुनिया को एक बार फिर 2008 जैसी मंदी की ओर धकेल रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा गहरा गया है। नोमुरा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसा महंगाई को काबू करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का कबाड़ा निकल सकता है। पूरी दुनिया में जॉब्स कम हो रहे हैं, लोगों की आमदनी घट रही है, लोग जो कमा रहे हैं वो भी महंगाई की भेंट चढ़ जा रहा है। ऐसे में इकोनॉमी की पूरी ग्रोथ खटाई में पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बाजार पर मजबूत पकड़ बना रखी है। चीन के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। मंदी का नहीं दिख रहा है कुछ खासा असर। दोस्तों, पूरी दुनिया मंदी की आहट से सहमी हुई है। अमेरिका समेत कई विकसित देशों में मंदी की आशंका हर बीतते दिन के साथ भयावह होती जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में मंदी भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। उनका तर्क है कि विकसित देशों में मंदी से दुनिया भर में कमोडिटीज की कीमतों में कमी आएगी। इससे भारत में महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। दोस्तों, दरअसल जहां एक तरफ अमेरिका और चीन में विकास की रफ्तार धीमी हो रही है, वहीं भारत में आर्थिक विकास की गति स्थिर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर CLI में यह भी बात सामने आई है कि CLI के मुताबिक यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत पूरे यूरोपीय क्षेत्रों की आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ रही है। मुद्रास्फीति, उपभोक्ताओं के आत्मविश्वास में कमी और शेयरों में गिरावट इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है। लेकिन भारत की स्थिति इन देशों से थोड़ी बेहतर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था में भारत की आर्थिक विकास की गति स्थिर नजर आ रही है। नोमुरा का भी मानना है कि भारत में थोक महंगाई दर साल 1991 के उच्चतम स्तर पर चली गई है, जिससे चिंताएं बढ़ी हैं। यहां रिजर्व बैंक ने एक ही महीने में 2 बार रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई पर काबू करने की स्ट्रेटेजी अपनाई है, लेकिन इससे आम लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार टूट रहा है और ऐतिहासिक रूप से अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है।
लेकिन फिर भी नोमुरा का मानना है कि भारत इस मंदी से निपटने में सक्षम होगा। इसका कारण यह है कि यहां के घरेलू बाजार से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।